बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th यानी फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 10 की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 9 की तमाम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवा चुका हूँ। वो तमाम एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 की आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, ये 10.1 है पेज 185 पर। इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं 4 तक, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट 10.1 की एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। अगर आपने 10.1 पढ़ी है तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत आसान होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हाईलाइट कर लें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती है। डिस्टेंस फार्मूला, ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टेट द डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन क्या बन सकता है? स्टेट द डिस्टेंस फार्मूला के डिस्टेंस फार्मूले की स्टेटमेंट लिखें आप। तो यहां से लेकर यहां तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपने मार्क कर लेना है। जस्ट फार्मूला नहीं लिखना, यहां से लेकर यहां तक आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है डिस्टेंस फार्मूले की हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इस डिस्टेंस फार्मूले की एक्सरसाइज के अंदर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल 1 मेंशन है। इस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ता है जो कि हम 10.1 के अंदर यूज करते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो हम क्लास 9 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें गिवन है, इसका हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ए और बी का, तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। ये दोनों पॉइंट्स इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 5 है, माइनस x1 की वैल्यू 3 है का स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस y1 की वैल्यू 8, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है हमारे पास। ठीक है, ये याद रखें आप। उसके बाद जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और जब आप इसे कैलकुलेटर से देखेंगे 2√2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए और बी के दरमियान। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है, ये पॉइंट्स गिवन है, आपको स्क्रीन पर नजर भी आएंगे P और Q। इसे लिख लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट मुझे P गिवन है, दैट इज आ जाएगा हमारे पास cos x cos y, और दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है? sin x sin y, Q वाला sin x sin y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनका भी हमने डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू डिस्टेंस इक्वल अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट x1 y1 मेंशन कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने से x2 की वैल्यू क्या है? साइन x माइनस x1 की वैल्यू cos x का क्या बनेगा? ये स्क्वायर प्लस
उसके बाद y2 माइनस y1, y2 से मुराद साइन y कॉस y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे और हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर दोनों का स्क्वायर ओपन करते हैं जी बेटा, सिंपल स्क्वायर है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट मेंशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए से मुराद साइन स्क्वायर, बी से मुराद कॉस एक्स का स्क्वायर, माइनस 2a की वैल्यू साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक, इसका फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक। अब बड़ा आगे सिंपल सा है, ये आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये हमें मालूम है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चाहे वो वेरिएबल एक्स में है चाहे वो वेरिएबल वाई के अंदर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 के बराबर होता है। प्लस इसको लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई, प्लस का साइन है, वेरिएबल चाहे जो मर्जी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का आंसर भी 1 के बराबर आएगा। तो माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और इसमें से माइनस 2 कॉमन आता है, माइनस 2 कॉमन आने के बाद तो ये रह जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होगी, जो कि आपको बुक में नजर भी आ रही है। ठीक है, 2 पार्ट से दोनों के दोनों हमने सिंप्लीफाई कर लिए सिंपल से। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लीजिए आप, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहां से लेकर यहां तक पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, जब भी आपको ये सवाल आएगा तो आपने यही लिखनी, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू एंगल्स रियल्स माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। एक ही लिखना, सारे नहीं लिख देने 6 के 6 फार्मूले, जरा देख के जितना पूछा जाए उतना ही सवाल लिखते हैं। तो इस पेज के अंदर एक ये भी क्वेश्चन है शॉर्ट, एक ये भी है और एक ये भी, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ठीक है बेटा, सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे हमने स्टार्ट करनी है एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा, जितने भी फार्मूले ये आपको हाईलाइट किए हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो हम 10.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आपको फार्मूले याद हो जाने चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, साथ साथ मैं बताता चला जाऊंगा और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। फाइंड द वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने साइन 5 पाई बाय 12 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम पहले डिग्री में चेंज करेंगे, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, जब आपने इसे डिग्री में चेंज करना है तो पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। पाई इक्वल होता है हमारे पास 180 के बराबर, इसको 12 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 12 पे डिवाइड करते हैं 180 को, चेक करते हैं क्या आंसर बनता है। 180 डिवाइडेड बाय 12, 90 आया, सॉरी 180 डिवाइडेड बाय 12 कितना है 15, और इसके साथ मल्टीपल कितना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इसे, कितना एंगल बनेगा साइन 75 डिग्री हमारे पास। ठीक है, तो डिग्री आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए बेटा, साइन 75 कैलकुलेटर से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, हरगिज सॉल्व नहीं करना। अब इसे दो एंगल्स में, क्योंकि हमने जो एंगल पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो 30, 60, 45, इन एंगल्स का सम तलाश करते हैं, कौन से दो एंगल्स को प्लस करें 75 बन जाता है।
तो ये 30 और 45। तो जब हमने इसे आगे मजीद सिंप्लीफाई करना है 5 पाई बाय 12 जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं साइन 45 प्लस 30। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं 10.1 के अंदर यानी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 30, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 30। साइन अल्फा प्लस बीटा से मुराद साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, अगर हम इसे सॉल्व करें, √3/2 के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होगी और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2/2 आ जाएगा। तो फाइनली एलसीएम सेम है, ऊपर सम भी सेम आ जाएगा। अगर वैल्यूज नीचे सेम हो, ऊपर वैल्यूज भी वैसे की वैसे ही आ जाती हैं। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट है। तो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चले बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। विदाउट यूजिंग टेबल्स राइट डाउन द वैल्यूज, हमने टेबल और कैलकुलेटर के बगैर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जितने भी पार्ट्स हमारे पास गिवन है। अच्छा बेटा, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व कर चुके, उसी तरह के ये सवाल हमारे पास है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड आता है तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अच्छा, हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, 90 के मल्टीपल्स में चेंज करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना। जो भी आपको एंगल गिवन होगा तो आपने उसे क्या करना है, 90 पे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, आपने इधर रफ साइड पे इसको 90 पे डिवाइड करना है। जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो 90 का टेबल यानी मल्टीपल 2 टाइम्स 180 और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्वोशंट कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है और ये डिवाइजर कहलाता है। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपने ये सेंटेंस याद रखना है, QD+R। ठीक है, इसके मुताबिक इस 225 को हम स्प्लिट करेंगे 90 के मल्टीपल्स के अंदर। अब कैसे करना है देखिए जरा, इसको मैं लिखूंगा साइन Q की वैल्यू 2 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 45। ये आपके पास 90 के मल्टीपल यानी अलाइड एंगल्स में चेंज हो जाएगा। अलाइड एंगल्स में चेंज होगा, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेक करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। जो 90 का मल्टीपल है वह 2 है, 2 के साथ ये निशान कौन सा है, प्लस का। अगर 2 के साथ प्लस का निशान आ जाए तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, 2 में वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, यानी इसमें जाएगा। 2 में अगर प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। ये बात याद रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में बताया ऑल स्कूल 2 से मुराद क्या होता है, टेंजेंट। ये टेंजेंट का क्वाड्रेंट है, इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब साइन की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि जब हमें पता चल गया 2 के साथ प्लस का निशान है यहां पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। ये लिख दिया। ये साइन मेंशन करने के बाद हम ये चेक करेंगे को रेशियो में चेंज होता है या नहीं। अगर ये इवन नंबर है तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा। ये बात याद रखिए, मैं बता चुका हूं जब हमने 10.1 की थी। तो ये साइन ही रहेगा और ये लास्ट में ये वाला एंगल लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है बेटा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 45 यानी 1/√2 इसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज टेंजेंट 600। कितना गिवन है? टेंजेंट 600। अब इसको भी अलाइड एंगल के अंदर चेंज करते हैं, तो 90 से हम डिवाइड करेंगे इस एंगल को, जो हमें एंगल गिवन है। एंगल क्या गिवन है? दैट इज 600। ये 600 है, इसको 90 पे डिवाइड करते हैं, तो 6 के साथ डिवाइड करने से ये 540 बनता है हमारे पास, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 60 के बराबर। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे हम, टेंजेंट कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। 6 को 90 के साथ, ये सेंटेंस याद रखें, ये कोशेंट और ये डिवाइजर। 6 टाइम्स 90 कितना आ जाएगा? 6 टाइम 90 प्लस रिमाइंडर कितना है? 60 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, ये चीज आ चुकी। अब इसका हमने चेक करना है पोजीशन, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 600। अब देखिए यहां पर मैंने नंबर मेंशन किए 0 1 2 3। अगर ये नंबर 4 से बड़ा हो, किससे? 4 से बड़ा हो, अगर ये 4 से बड़ा नंबर है तो इसको 4 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करेंगे इन नंबर्स के दरमियान। तो 6 को आपने 4 पे डिवाइड करना, 4 1 जार 4, और रिमाइंडर इसका क्या बचा? 2। अब 2 इज इक्वल टू 6, हमारे पास 6 था ना, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमने पोजीशन चेक करेंगे, यानी 2 और 6 की पोजीशन सेम होगी हमारे पास। तो ये जो 2 है इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस में हम किस कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे? थर्ड में यहाँ पर टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, साइन चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जैसे इधर हमने साइन चेंज कर दिया था, साइन थर्ड में नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दिया था, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा इसका। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास इवन है, इसको भी चेंज नहीं करना, पॉजिटिव साइन के साथ यही रहेगा हमारे पास, दैट इज टेंजेंट कितना आएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 60। उसके बाद इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक कर लेंगे, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा इसका √3 के बराबर। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है आपकी। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड में हमें गिवन है दैट इज कॉट -2 to 5 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि हमें मालूम है, ये हम पढ़ चुके, कोट माइनस थीटा अगर आ जाए तो वो माइनस कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपने याद रखना है। सिर्फ कॉस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव एंगल आ जाए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे, इस एंगल को पहले ये स्टेप कर लेते हैं। तो ये स्टेप करने के बाद माइनस बाहर आ चुका है, तो कॉट कितना हो जाएगा? 2 to 5 डिग्री। ठीक है, वो माइनस बाहर आ चुका। अब हमने इसे डिवाइड किस पे करना है बेटा? 225 को किस पे करना है? 90 पे। ठीक है, अलाइड एंगल बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 180, तो कितना बचेगा? 45। तो यही सेंटेंस कोशेंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये कोशेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर के साथ माइनस कॉट, या देगा 2 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलो जी, अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पोजीशन चेक कर लेते हैं इसकी भी। देखिए यहां पर भी ये 2 है और ये प्लस, 2 में अगर प्लस करेंगे थर्ड, टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो ये कॉट है, ये नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, अब दोबारा माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये वैसे ही रहेगा माइनस, अब ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये चेक करना है ये को रेशियो चेंज होती है कि नहीं, ये इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर, तो इवन पे कॉट कॉट ही रहेगा हमारे पास, कॉट कितना आ जाएगा? एंगल 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसको हम लिख लेंगे 1/टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास रेसिप्रोकल ये फॉर्म में बनती है। क्लियर है? उसके बाद टेंजेंट 45 वो 1 के बराबर होता है, जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है।
अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट कंप्लीट है, लेकिन आपकी बुक के अंदर मिसप्रिंट है, वो गलत आंसर दिया है। ठीक है, ये -1 ही बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, ये वाला माइनस कोसेकेंट 420। फोर्थ पार्ट की वैल्यू हमारे पास है कोसेकेंट -420, 420 हमें दी है। ठीक है, चले जी। अगर नेगेटिव आए तो ये भी बाहर आता है कोसेकेंट के अंदर, ये याद रखें। तो ये कोसेकेंट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, माइनस कोसेकेंट 420 डिग्री। कितना आएगा? 420 डिग्री। अब इसको हमने डिवाइड किस पे करना है? अलाइंड एंगल बनाने के लिए 420 को 90 पर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और ये कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास 60 माइनस करने से। ठीक है, अब इसको चेंज करते अलाइंड एंगल में, तो कोसेकेंट आ गया हमारे पास, कितना बचा? 4 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस रिमाइंडर कितना है? 60। ये चीज आ चुकी। अब इसकी पोजीशन यानी क्वाड्रेंट चेक करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब यहां पर 0 1 2 3 है, 4 नहीं है। जब 4 आ जाए या 4 से बड़ा नंबर आ जाए तो 4 पे डिवाइड करना आपने। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 1 4 1 4, तो ये आंसर कितना आएगा? 0। तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा? 4 के इक्विवेलेंट ही होगा। ये जो पोजीशन है हमारे पास 4 की, वो 0 की पोजीशन ही होगी। अब ये प्लस है, तो प्लस होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं, नेगेटिव होता तो नीचे आते हैं हम, लेकिन 4 के साथ प्लस, ये 0 पोजीशन रखता है हमारे पास। ठीक है, 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और ये इवन है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा कोसेकेंट 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब कोसेकेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/sin 60, तो 1/sin 60 होता है हमारे पास √3/2, तो ये चेंज करने से -2/√3। तो यहां पर हमारी ये वाली एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी। एग्जाम्पल नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है, वो चारों के चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि 10.1 से रिलेटेड है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अब हम। अच्छा बेटा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 की समझ आ चुकी है, जिसको हमने अलाइड एंगल्स की मदद से सॉल्व किया, इसको भी अलाइड एंगल्स की मदद से तमाम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आपका अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर है तो ये एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास तमाम के तमाम को कंबाइन लेके चलेंगे। अब आपको 90 के मल्टीपल्स में लिखना है इन सबको। ये सिंपल नंबर्स हैं, ये भी 90 का मल्टीपल है, ये तमाम के तमाम इजीली 90 के मल्टीपल है, इसे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन हमारे पास, ये 2 टाइम्स 90 बनता है, 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये 4 टाइम्स बनता है 90, 4 टाइम्स 90 माइनस थीटा के बराबर हमारे पास। और ये लास्ट में जो टेंजेंट आएगा ये 1 टाइम 90 बनेगा। तमाम के तमाम अलाइड एंगल्स में चेंज करेंगे हम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। नीचे भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये 90 है सिंपल, इसे 1 टाइम्स 90 लिख लेंगे हम, 1 टाइम्स 90 माइनस थीटा। उसके बाद ये 2 टाइम्स 90 बनेगा, 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स 90 माइनस थीटा। ये चीज आएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब तमाम के तमाम 90 के मल्टीपल्स में हमने चेंज कर दिए। अब ये 2 में माइनस का साइन है। अब देखते हैं इनका कौन कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ये 2 है 90 का मल्टीपल, अगर 2 हो साइन माइनस हो, जैसे यहां पर माइनस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये जो एंगल होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड किसका क्वाड्रेंट होता है? साइन, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, साइन पॉजिटिव ही रहेगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
उसके बाद अगर ये साइन है और ये इवन नंबर है हमारे पास, इवन में इसको चेंज नहीं करना, पॉजिटिव भी रहेगा और साइन भी रहेगा, तो साइन सिंपल आ जाएगा थीटा के बराबर, ये इसका आंसर। अब आते हैं इसकी तरफ, लेकिन ये 4 है, 0 1 2 3 की पोजीशन का पता है हमें, ठीक है। तो 4 इसको भी कह सकते हैं, रिमाइंडर 0 के बराबर ही होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। अगर 4 में प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, अगर 4 में माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, माइनस होने से फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये कॉस का क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहने के साथ ये इवन नंबर है, अगर क्वाड्रेंट भी इसका हो और ये इवन हो, चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा के बराबर ही इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 टाइम्स 90, 1 में प्लस, ये 1 है, ये प्लस का साइन है, जब प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड किसका क्वाड्रेंट है, साइन का, किसका, साइन का, लेकिन ये वैल्यू क्या है, टेंजेंट, तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड है, सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, वो लिख दी। अब ये ऑड नंबर है, ऑड है तो टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट के अंदर, ये याद रखें। इवन पे चेंज नहीं होते, जो 90 के मल्टीपल होते हैं, जो फंक्शन होता है वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ऑड पे ये टेंजेंट कॉट में चेंज होगा, इसका कॉट, और ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ चुकी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, डिवाइजर में भी फंक्शंस है हमारे पास, जब आगे लेके चलेंगे हम इनको, 1 टाइम्स है, 1 में माइनस, जब 1 में माइनस करेंगे तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तमाम ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होती है हमारे पास, ठीक है। तो साइन कोस जो मर्जी हो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये ऑड है, ऑड में साइन कोस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, तो इसको कॉस कर देंगे और हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं 2 में प्लस, जब 2 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये कॉस है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये इवन है, इवन पे इसको चेंज नहीं करना हमने, तो ये कॉस ही रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 3 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90 चेक करते, 3 में माइनस, 3 में माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट और कॉट का क्वाड्रेंट होता है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। और ये ऑड है, ऑड किस में चेंज होगा, टेंजेंट कॉट के अंदर, तो इसे हम लिखेंगे सिंपल कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। तमाम वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है हमारे पास, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास कैंसल आउट होती हैं। एक तो ये कॉट के साथ, कॉस के साथ, माइनस के साथ, तो क्या बच गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है हमारे पास। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर मिल गया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सरसाइज 10.1 है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 10.2 की होगी हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इनकी एग्जाम्पल से मिल जाएंगी 10.2 की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम।